नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। सावन शुरू हो गया है और आज पहला सोमवार है। जगह जगह पर मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं शिव पूजन के लिए। किस तरीके का माहौल है पूरे प्रदेश में, चलिए आपको बताते हैं आज खास पेशकश में बोल बम। सावन का आज पहला सोमवार है। मंदिर में जलाभिषेक को लेकर बाबा धाम में भक्तों की भारी भीड़ है, जिसका जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता ने। श्रावण मास का पहला दिन है और पहला ही दिन सोमवारी के साथ शुरुआत हो रही है। आलम यह है कि आज अहले सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। बाबा मंदिर से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक भक्तों की कतार जा पहुंची है। इस वक्त मैं बाबा मंदिर प्रांगण में हूं, अपना नजारा खुद ही देखिए। हर ओर केवल बोल बम के जयकारे ही गुंजयमान है। पूरा कह सकते हैं पूरा मेला क्षेत्र केसरिया वस्त्रधारियों से पट चुका है। भक्त जो है कतारबद्ध तरीके से बाबा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अब घंटों अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, बोल बम के जयकारे लगा रहे हैं, गर्भगृह पहुंच रहे हैं और अपना जलार्पण कर रहे हैं, अपनी मनोकामना कर रहे हैं। पहला ही दिन आज सोमवारी है, इस वजह से ज्यादा यहाँ पर भीड़ उमड़ गई है। अमूमन पूरे अगर सावन की बात करें तो हर दिन ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार को ज्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि सोमवार भगवान शिव का दिन होता है और इस दिन भक्त अगर बाबा की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, जलार्पण करते हैं तो उनकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। और यही वजह होती है कि सावन के सोमवार के दिन भक्तों का ज्यादा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ता है। हालांकि पूरे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, पूरे भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कई बलों को यहाँ पर लगाया गया है। एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है, सीआरपीएफ की टीम को लगाया गया है, रैब के जवानों को लगाया गया है। झारखंड पुलिस जो है वो भी लगी हुई है पूरे चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु जो हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं नजारा जो है पूरे बाबा मंदिर प्रांगण का आप नजारा देख सकते हैं। बोल बम के जयकारे ही गुंजयमान है। केसरिया वस्त्रधारियों से पूरा प्रांगण जो है वो पटा हुआ है। लोग कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर प्रवेश करें। पुलिसकर्मी देखिए, पुलिसकर्मी भी कितने व्यवस्थित तरीके से लोगों को जो है वो कतारबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश करा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई यहाँ पे अनहोनी ना हो, भक्तों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लगाया गया है कि हर गतिविधि पर पैनी नजर रख सके। हालांकि आज सावन का सोमवार है, इसलिए अहले सुबह से ही तकरीबन 4 बजे से ही पट को खोल दिया गया था और आज कोशिश ये की जाएगी जितनी भी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है सभी को कतारबद्ध तरीके से पूजा अर्चना कराया जाए और इसके लिए हो सके तो रात को देर रात तक भी गर्भगृह का पट खोला जाएगा ताकि कतार में जितने भी भक्त खड़े हैं सभी अपना जलार्पण कर सकें। तो रजनीश हमारे संवाददाता देवघर में मौजूद हैं, हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। वैसे तो सावन का महीना खास होता है, लेकिन सोमवार का दिन बेहद अहम माना गया है। अगर सावन की बात की जाए तो लोग दूर दूर से बाबा धाम पर पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए। सोमवारी के दिन खास तौर पर उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि सावन के सोमवार को बाबा भोले की पूजा अर्चना करने से बाबा जल्द प्रसन्न होते हैं। आज के दिन के महत्व पर कांवरियों से बात की हमारे संवाददाता ने। वैसे तो सावन का प्रत्येक दिन ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक दिन अगर सावन के दिन में अगर पूजा करते हैं भक्त तो भक्तों की मनोकामना जो है वो पूरी होती है। लेकिन सावन की अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार का खासा महत्व होता है। कहा जाता है सोमवार भगवान शिव का दिन है और आज के दिन अगर बाबा भोले की पूजा अर्चना सच्चे मन से भक्त करते हैं तो उनकी मनोकामना और जल्द पूरी होती है। और यही वजह होता है कि सावन के सोमवार के दिन यहाँ बाबा नगरी में अप्रत्याशी भीड़ उमड़ती है, श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जाती है। आज भी सावन का सोमवार है, आज भी अप्रत्याशी भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है, कांवरियों की लंबी कतार यहाँ लगी हुई है। इस वक्त भी मैं मंदिर प्रांगण से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। यहाँ भी देखिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भक्त कतारबद्ध तरीके से बाबा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। बम जी ये बताइए, आज सावन का सोमवार है, सोमवार का क्या महत्व है आपकी नज़र में? बहुत महत्व है इसका। हम बांका जिला से आए हैं और इतना मजा आ रहा है कहने की बात नहीं। हम लोग पूजा करने में इतना मैंने आस्था है और इतना पूजा करने में ये हो रहा है और भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं और इतना सोमवार। बाबा ये बताइए, सोमवार आज है, सोमवार का क्या महत्व है? आज जल अभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अब पूर्वजों हम लोग कहते हुए आए हैं कि अच्छा दिन होता है, इसलिए हम सोमवार लगाया है। प्रशासन व्यवस्था अच्छा है, थोड़ा लंबा दूरी लगा है लेकिन व्यवस्था अच्छा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिल्कुल व्यवस्था बहुत अच्छी। बम जी ये बताइए, आज सावन का पहला दिन है, पहला दिन भी सोमवार है, दोनों चीज हमको मिल गया है। दोनों चीज मिला है। सावन का सावन में मिला है, सोमवारी का सोमवारी भी हमको मिला। सोमवार के दिन आप लोग कैसे पूजा अर्चना करते हैं? अमूमन कहा जाता है कि आज के दिन लोग उपवास करते हैं, आप लोग कैसे? आज सबकी जो भी अपना पूजा करता है उसका मनोकामना जो रहता है पूर्ण हो जाता है।
इसी आस्था के साथ। बिल्कुल, लोगों का भी मानना है कि आज के दिन अगर पूजा करेंगे तो भक्तों की मनोकामना जो है वो जल्द पूरी होगी। और यही वजह होता है कि भक्त जो है लंबी कतार में अपनी पारी का इंतजार करते हैं और आज के दिन जरूर यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। माता जी ये बताइए, आज सोमवार है, सोमवार के दिन आप लोग पूजा अर्चना कैसे करती हैं? उपवास भी रखती हैं आज के दिन? जी। कैसे करती हैं पूजा, पूरी बताएं बात को। आज के दिन क्या करती हैं? सारा दिन व्रत करके जलपान उलपान करते हैं, फल वल खाते हैं हम लोग। नमक नहीं खाती हैं आज के दिन? जी। आज के दिन पूजा का क्या महत्व होता है सोमवार के दिन का? बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, बाबा जल्द प्रसन्न होते हैं और यही वजह होता है कि लोग जो है सोमवार के दिन यहाँ पहुँचते हैं। बाबा जी ये बताइए, आज श्रावण का पहला दिन है और सोमवार भी है, सोमवार के दिन आप आए हैं बाबा की पूजा अर्चना करने, क्या कहेंगे? अच्छा है, बड़ा पहला सोमवार है सावन का, इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता है साल में, भाई बहुत दिन में पड़ता है ऐसा समय, इंतजार रहता है। बिल्कुल, सावन के सोमवार का भक्तों को खासा इंतजार रहता है और सोमवार के दिन ही भक्त यहाँ पहुँचते हैं। बम जी आप ये बताइए, आज श्रावण का सोमवार है, सोमवार का क्या विशेष महत्व है? आज के दिन पूजा अर्चना करने से क्या होता है? एक तो सोमवार के दिन महादेव का मार है और आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज के दिन यदि हमको जल चढ़ाने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है तो 100 साल तक जल चढ़ाने में जो महत्व है वो आज का महत्व है, इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं। कैसी व्यवस्था कैसी लग रही है? एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्था है, प्रशासन शासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, हम बड़े खुश हैं इनकी व्यवस्था से। घंटों इंतजार करना पड़ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। बिल्कुल, चाहे कितने भी घंटे लग जाएं लेकिन कांवरिया जो है, श्रद्धालु जो है अपनी पारी का इंतजार करेंगे। आज के दिन बाबा का जरूर जाकर जलार्पण करेंगे, बाबा से अपनी मनोकामना करेंगे। कहा भी जाता है कि आज के दिन अगर भक्त सच्चे मन से बाबा के भोले की पूजा अर्चना करते हैं तो भक्तों की मनोकामना जल्द पूरी होती है। सावन के महीने के पहले सोमवार को बाबा नगरी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि इस भीड़ को व्यवस्थित करने और सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मियों को लगाया गया है। इस मौके पर देवघर एसपी ए विजयलक्ष्मी से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। श्रावण मास का पहला दिन और पहले ही दिन सोमवारी हो गया है और इस वजह से यहाँ पे कह सकते हैं श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ चुकी है। पूरी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए क्या मुकम्मल व्यवस्था की गई है, सीधे बात हम देवघर एसपी ए विजयलक्ष्मी जी से करते हैं। मैम, आज भीड़ काफ़ी यहाँ पे बड़ी है, पहला दिन है, सोमवारी भी है, किस तरह से पूरी भीड़ को व्यवस्थित किया जा रहा है और क्या मुकम्मल यहाँ व्यवस्थाएं की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो? अभी जितना लोगों को हम लोग कतारबद्ध होते चला जाएंगे वो लोग उतना सुरक्षित अपना जलार्पण कर सकते हैं, उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए उन लोगों का लाइनिंग का जो रूट से बढ़ाया गया है और जहां वो लोग नहीं चल पा रहे हैं उधर कुछ डाइवर्शंस भी बनाया गया है ताकि उनको डाइवर्ट करके भी कुछ लाइन्स को लेके आ रहा है। तो अभी सुबह 8 बजे तक तो जो लाइन का स्थिति है बहुत कंट्रोल्ड है, हम लोगों का सिंगवा मोड़ तक लाइन आ गया है। तो अपना जो एक्सपेक्टेशंस से वो बड़ा नहीं है, एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही लाइन चल रहा है। अभी काफ़ी नियंत्रित तरीका से, काफ़ी सुगम पूर्वक से कतारबद्ध होते हुए कांवरिया लोग अपना जलार्पण कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि आज जितने भी कतार में लगे हुए हैं क्या सभी का जलार्पण हो पाएगा आज? जरूर, सभी का जितना भी आज जो जलार्पण करेंगे लाइन में लगेंगे सभी का तो आज जलार्पण हो जाएगा। इसके लिए सभी प्रशासन और पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी सभी लोग लगे हुए हैं, कहीं भी लाइंस का जाम नहीं है, आराम से सभी लाइंस चल रहा है। तो उम्मीद है कि आज जो भी जलार्पण करने आएंगे सभी का तो जल चढ़ जाएगा। श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे? ऐसे में क्या होता है, मेला के समय में अफवाहें काफ़ी फैलती है, तो ऐसे में आप श्रद्धालुओं को क्या अपील करेंगे? श्रद्धालुओं से यही अपील करते हैं, आप किसी रूमर्स को आप लोग सुनते हुए उसको पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है और जो भी अभी तक उस तरह का कोई मामला भी नहीं आया है, सभी लोग प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं, कांवरिया लोग भी। हम लोगों का जो पीए सिस्टम से हम लोग जो अनाउंस कर रहे हैं, अनाउंसमेंट से वो लोग अच्छा से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसी के अनुसार वो लोग चले रहे हैं। तो सभी अनुशासन होते हुए उन लोगों के लिए कतारबद्ध होने के लिए जो लाइन्स लगाया गया है उसी के अंदर में अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोग सुरक्षित और जल्द से जल्द शीघ्र आपका जलार्पण हो जाए। बिल्कुल, मैम भी कह रही हैं कि अफवाह मेला में अमूमन होता है कि अफवाहें बहुत फैलती है, अफवाहों से दूर रहें श्रद्धालु। जगह जगह पुलिस बल है, किसी भी तरह की कोई भी सूचना अगर मिलता है तो तुरंत पुलिस बल के पास जाएं और उसकी सूचना दें। आप देखिए पूरी तरह से पुलिसकर्मी जो है व्यवस्थित तरीके से लगे हुए हैं, सेवा भाव से पुलिसकर्मी जो है यहाँ काम कर रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं सभी को कतारबद्ध तरीके से बाबा मंदिर की ओर प्रवेश करा रहे हैं। जैसा कि एसपी मैम ने भी कहा कि आज जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिला प्रशासन का यह प्रयास रहेगा कि सभी श्रद्धालुओं का आज जलार्पण हो जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर।
तो सावन पर देवघर ही नहीं पूरा देश शिवमय हो गया है। बोकारो की बात करते हैं। यहाँ पर शिवालयों में आज पहली सोमवारी को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी भगवान को मन पसंद प्रसाद, भांग, फूल, दूध समेत अन्य प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। सेक्टर 12 के श्री ओंकारेश्वर शिव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। युवतियां भी आज के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इनके मनपसंद भोग चढ़ा रही हैं ताकि उनकी हर मनोकामना भगवान भोले पूरी करें। वहीं सावन के पहले सोमवारी के दिन दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरा बासुकीनाथ मंदिर मानो शिवमय हो गया है। पहले सुबह मंदिर का पट खुलते ही कांवरियों की लंबी कतार लग गई और धीरे धीरे कांवरियों की कतार बढ़ती चली गई। करीब 3 किलोमीटर तक कांवरियों की लंबी कतार लगी हुई है। पूरा मंदिर परिसर केसरियामय हो गया है। बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कांवरियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। महिला, पुरुष और बच्चे सभी जलाभिषेक करने को उत्सुक हैं। हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं सावन की पहली सोमवारी के मौके पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने शिवालय पर जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कहीं किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पहाड़ी मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोइनुद्दीन ने। संपूर्ण झारखंड के साथ साथ आज राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी सावन की पहली सोमवारी में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु लगातार पूजा अर्चना में सुबह से ही लगे हैं। लोग यहाँ पे खासकर महिलाएं और कुंवारी लड़कियां जो है शिव की पूजा करते हैं और यहाँ पे सुबह से ही जलाभिषेक का दौर शुरू है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सवेरे लोग पूरे विधि विधान से स्नान कर यहाँ पे जलाभिषेक जो करते हैं, इसका एक अलग मान्यता है। और इसी के साथ ही रांची के पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु लगातार श्रद्धा और आस्था के भक्तिमय के आस्था में सरोबोर नज़र आ रहे हैं और लोग पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से रांची के पहाड़ी ऐतिहासिक मंदिर में सुबह से यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। शिवालयों में पूजा कर रहे हैं लोग, श्रद्धा और आस्था और भक्तिमय के रंग में डूबे हुए हैं। और यहाँ पे मंदिर में जो की है ये ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये रांची का पहाड़ी मंदिर है जहाँ पे लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। ये मंदिर आप ये मुख्य द्वार दिख रहा है आपको, जहाँ से लोग बारी बारी से लाइन लगा कर आ रहे हैं। और इसी के साथ यदि हम बात करना चाहें यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर, तो आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से ही करीब 3 बजे से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए महिला पुरुष दोनों जवान यहाँ पे लगे हुए हैं और बारी बारी से श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं और लोग जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था तो आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग 3:30 बजे सुबह से ही आए हुए हैं, ड्यूटी बटी है। सभी मंदिर, सभी चौराहे पर जितने भी यहाँ मंदिर है, चौक चौराहा है, सीढ़ी है, सभी जगह पुलिस की व्यवस्था की गई है और हम लोग मुस्तैदी के साथ अपना ड्यूटी कर रहे हैं। पैनी नज़र रखे हुए हैं, कहीं किसी के साथ दुर्घटना ना हो, किसी के साथ कोई चिंता ही नहीं हो। बाकी जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं पूजा करने के लिए, उनको बढ़िया सुरक्षित ढंग से पूजा हो सके, यही हम लोग का कामना है और यही हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का आवागमन जो है लगातार चल रहा है और इसके साथ ही यहाँ पे कई सामाजिक संगठन के भी लोग यहाँ पे आते हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, ताकि कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को नहीं हो। हम बात कराना चाहेंगे, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं RSS संगठन के जो मेंबर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ खास है आज का दिन। आज का दिन सोमवारी को खास रहता है और भोले बाबा का हजारों साल से रोज सोमवार को एक स्पेशल पूजा करते हैं। यहाँ पे जो महिलाएं, खासकर कुंवारी महिलाएं आती है श्रद्धा के लिए, शिवालय में पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसका क्या महत्व है? उसका अपना मन्नत मांगते हैं। कुछ शादी विवाह के भी लड़कियां लोग मांगती है, पढ़ाई लिखाई के विषय में मांगती है।
कितना बढ़िया लगता है आप लोगों को, कितना खुशी मिलती है ऐसा सेवा करने में? बहुत अच्छा खुशी लगती है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग के कोई भी अपना मन से हम लोग सेवा देते हैं, किसी तरह से हम लोग को पैसा नहीं लेते हैं, तन मन धन तीनों लगाते हैं हम लोग अपना। बिल्कुल पूरे तन मन धन से निस्वार्थ भाव से विभिन्न संगठन भी यहाँ पे पूजा अर्चना में लगे रहते हैं और लगातार सुबह से ही श्रद्धालु जो कि पहाड़ी मंदिर में शिवालय में जलाभिषेक का दौर जारी है और यहाँ पे दूर दराज से भी रांची के विभिन्न क्षेत्रों से भी लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और लगातार इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर शुरू है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से मोइजुद्दीन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सावन का पहला सोमवार और मंदिरों में भोले के भक्तों की भीड़ जगह जगह देखने को मिली। शिव के मंदिरों में भोले के जय जयकार और हर हर महादेव की गूंज से पूरा शिवालय भोलेमय हो गया। कई जगह शिवालय में भोले के भक्तों की लंबी भीड़ नजर आई। वासना से जो काम फल आते हैं दरबार में, उन्हें हर प्रकार के मन वांछित फल प्राप्त होता है। बाबा भोलेनाथ के दरबार, बाबा गौरी शंकर के दरबार में, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दरबार में, बाबा बैजनाथ, बाबा विश्वनाथ, अन्यत्र हर जगह पाटलिपुत्रा के धरती क्षेत्र में कामना लिंग बाबा गौरी शंकर को माना गया। जो यंग यंग चितयत कामन तम तन प्राप्त होती। तो पूजा कर रहे मेरी बेटी को भोले बाबा जोड़ी लगाए, इसलिए मैं मधु का जल अभिषेक की हूँ, मेरी बेटी का जोड़ी लग जाए। क्या महत्व इस पर्व का, सावन का? किस लिए आप लोग पूजा करते हैं? खास करके क्या आती होता है आप लोग? जो भी आप मन में इच्छा रख के भोले बाबा को, माँ पार्वती को जल अभिषेक करते हैं। हर राशि के अनुसार हर चीज चढ़ाना होता है। आज सावन की पहली सोमवारी है, इसीलिए आज सभी जगहों पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। बेटा के ऐतिहासिक बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर में सभी श्रद्धालु भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। पूरे उत्साह के साथ न सिर्फ बेटा के बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु भगवान शंकर पर जल चढ़ा रहे हैं। रामायण से लेकर के पूर्वज बहुत शुभ माना। अच्छा, कितने वर्षों के बाद गया है ऐसा दिन इस महीना में 5 सोमवारी? कम से कम 50-60 वर्ष के बाद। चलते सावन सोमवारी आता है, इससे क्या महिला का क्या विशेषता रहती है पूजा का? पूजा करने से शुभ लाभ मिलता है। मधुबनी में भी सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। रिपोर्ट देखिए। सावन के आते ही बाबा भोले के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में बाबा भोलेनाथ काफी प्रसन्न रहते हैं। भक्त चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ की प्रसन्न दृष्टि भक्तों पर भी पड़े। जहां देश भर में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं, वहीं मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के भैरवा में भक्तों ने सावन की पहली सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू कर दिया है। मंदिर के मुख्य पुजारी की माने तो इस बार पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी में जलाभिषेक कराया जा रहा है। नक्शा भी बता रहा है ये कि घोर जंगल है, जंगल में ही बाबा का पूजा होगा। ये भृंगी ऋषि के आश्रम में ऐसे विशेष प्रशासनिक व्यवस्था भी है, प्रशासनिक व्यवस्था के बल पर ही जलाभिषेक हो रहा है। इस मंदिर की ख्याति के चलते ही हजारों श्रद्धालु मधुबनी से चलकर यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। पूरे सावन यहाँ आस्था का यही ज्वार देखा जाएगा। मधुबनी से राजकुमार झा की रिपोर्ट। इस साल हिंदुओं का पवित्र महीना श्रावण मास की शुरुआत सोमवारी के साथ हुई है, लिहाजा बहुत ही सहयोग से पड़े सावन महीने के पहले सोमवारी को मोतिहारी के बाबा नगरी अरेराज स्थित सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी है, जहां बोल बम के जयकारे के साथ महिला पुरुष श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। भक्त बेलवा घाट के अलावा गंडक नदी के घाट से जल चढ़ाते हैं और अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं।
सावन की पहली सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल अभिषेक कर रहे हैं। बक्सर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बक्सर में शिव मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। सावन सोमवार की बात करें, पूरे सावन महीने की खास तौर पर शिव की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं बेलपत्री जो भी चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। खास तौर पर लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। जो कुंवारे लड़के या लड़कियां हैं, अगर वो व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी जोड़ी जल्दी बनती है। सोमवारी में खास ये है कि हमारे श्रावण मास के ये सोमवारी 5 सोमवारी लग रहा है, जो बहुत ही भगवान शिव को प्रिय है और यह बहुत ही खास है, क्योंकि यह कई सालों पर 5 सोमवारी का आना होता है। इसलिए ये 5 सोमवारी को बक्सर के 5 जो शिव जी के मंदिर है, उनका दर्शन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान भक्तों की जो मनोकामना होती है उसको पूर्ण करते हैं। मेरा नाम विक्की बाबा हुआ, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। तो सावन सोमवार की पहली सोमवारी पर खास प्रस्तुति में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।